बीजेपी से हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब जुड़ रहे हैं और उनके सामने हैं कांग्रेस से पीएल पुनिया साहब। पुनिया साहब, मैं शाहनवाज हुसैन जी के पास जाने से पहले आपके पास आऊंगा। आपके पास राजस्थान से तो अच्छी खबर है, बाकी अच्छी खबर है कहां से? देखिए, 7 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें हमारे पास कोई सीट नहीं थी और जितनी सीट थी वो ज़्यादातर अधिकांश सभी भारतीय जनता पार्टी के पास में थी जी। और अगर हमने जितनी सीटें जीती हैं वो सब उनसे छीनी हैं। आप गुजरात का ले लीजिए, प्रधानमंत्री जी का वो तो ठीक है, लेकिन उनके यूपी में जो असली हार उनको दी है वो तो समाजवादी पार्टी ने दी है। बंगाल में आप तीसरे नंबर पर हैं, यूपी में समाजवादी ने पार्टी ने उनको हार दी। आपकी खुशी सिर्फ यह है कि बीजेपी का ग्राफ थोड़ा डाउन हो रहा है, आपका अपना तो नहीं बढ़ा ना? देखिए, जब लोकसभा का चुनाव हुआ बहुत से वादे हुए कि महंगाई को कम कर देंगे, भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, बेरोजगारी को खत्म कर देंगे, रोजगार लोगों को दिया जाएगा। तो हुआ क्या? सरकार बनते ही आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं वो जो वादे किए थे वो वादे, उन वादों से वादों पर काम नहीं हुआ, उससे निराश हुई वादे जनता। थे, जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई। शाहनवाज जी, जवाब नहीं हुई और लोगों के निराश हुआ, तो इसके एक बना। और दूसरा, ये पूरी तरह जो ये चुनाव था, ये चुनाव स्थानीय मुद्दे पर लड़ा गया। ये न राज्य की सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ा गया, न केंद्र की सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ा गया। ये विधायक बनाने के लिए चुनाव लड़ा गया और हर राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसलिए इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना सही नहीं है। ये मोदी लहर कमजोर नहीं हुई है। हम चुनाव मोदी लहर कमजोर नहीं हुई है, से दुगुने नहीं, कोई लहर कमजोर, क्योंकि हमने मोदी लहर के नाम पर ये चुनाव ही नहीं था। जब कोई आम चुनाव होगा तो जरूर मोदी जी का नाम उसमें शामिल रहेगा, लेकिन ये पूरी तरह स्थानीय चुनाव था और उसी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है और जो भाजपा विरोधी मत थे उसका ध्रुवीकरण हो गया। हमारे मतदाता ज्यादा नहीं निकल पाए, इस वजह से हम वहां चुनाव हारे हैं। इसको पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कि मोदी जी की हार हो गई, मोदी लहर कमजोर हो गई, ये कहना मैं सही नहीं मानता हूं। नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीत होती है तो वो मोदी जी की जीत होती है, वहां कौन सा मोदी जी के नाम पे हो रहा था चुनाव? नहीं, दिल्ली में तो युवा लोगों ने वोट किया और वो छात्रों में मोदी जी का नाम है। और वो दिल्ली का जो चुनाव होता है, दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव, पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं। नहीं शाहनवाज जी, ये बात समझ में नहीं आती ना। चुनाव जब जीत होती है तो वो मोदी जी के नाम पे, हम जीते हैं। यूनिवर्सिटी का इलेक्शन वो तो मोदी जी के नाम पे, और असेंबली के उपचुनाव हो रहे हैं इतने राज्यों में, वो स्थानीय हो गए। नहीं, देखिए, पूरी तरह ये स्थानीय चुनाव है। हमारे विरोधी इसको राष्ट्रीय बता रहे हैं। कांग्रेस में जितना नाम वो राहुल जी का नहीं लेते, उतना मोदी जी का नाम लेते हैं। हर चीज में मोदी जी दिखते हैं, ये सही है, लोगों के दिल में बसते हैं मोदी जी। ये सवाल है पुनिया साहब से पूछूंगा। पुनिया साहब, आपने कहा राहुल जी के नाम पे चुनाव लड़ा, पर चुनाव लड़ा है। आपने तो स्थानीय बना के चुनाव लड़ा ना। शहनवाज हुसैन साहब एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं और उनकी बात से सहमत हूं कि ये कोई सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं था, बल्कि विधायक चुनने के लिए था। और स्थानीय मुद्दे, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो स्थानीय मुद्दे जो नरेंद्र मोदी जी की अपनी लोकसभा क्षेत्र के थे, वो सीटें कैसे हार गई? उमा भारती जी की जो सीट थी चरखारी बुंदेलखंड में, वो कैसे हार गई? जो स्थानीय मुद्दे, तो स्थानीय मुद्दों का प्रभाव तो सीधे सीधे इन नेतृत्व पे, केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर पड़ा है। और गुजरात में 3 सीटें हारी, नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव, उनका अपना प्रदेश है, फिर भी हारी। तो ये कहीं ना कहीं ये स्थानीय जुड़ते हैं, सीधे सीधे जुड़ते हैं केंद्रीय नेतृत्व से। जी शाहनवाज जी, देखिए, इनको पुनिया साहब को याद होगा कि राहुल जी और सोनिया जी के क्षेत्र में जब कांग्रेस पीक पर थी, तब भी क्या 6 के 6 विधायक कांग्रेस के होते थे, एक विधायक नहीं होते थे वहां। सवाल ये है कि इसको हर चीज मोदी जी पर हमला करना सही नहीं है। ये पूरा चुनाव स्थानीय मुद्दे पर था। हमें उम्मीद से नतीजा कम मिला है, उस पर चिंतन करेंगे।
लेकिन पूरी तरह से ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुई और उनके वोटर निकले। बस बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर, इसलिए जो बहुजन समाज पार्टी का जो सो कॉल्ड सेकुलर अलायंस करके ये लोग जो वोटर थे वो वोटर भी सपा की तरफ गया और हमारे खिलाफ ध्रुवीकरण हुआ। देखिए, ये बात कहना कि बहुजन समाज पार्टी का वोटर ध्रुवीकरण हो गया उधर, ये तो आपको मिला था। और आपकी और बहुजन समाज पार्टी की तो हमेशा मिली भगत रहती है, हमेशा रहती है। और जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये तो हनीमून का पीरियड है, तो हनीमून पीरियड 100 दिन में जो एंटी इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि उनकी सीट में वहां चुनाव हो रहा है वो हार जाएंगे। और इसकी शुरुआत तो पहले दिन से हो गई थी, क्योंकि आपने तत्काल ताबड़तोड़ आते ही जब रेल का भाड़ा और तेल का भाड़ा, तेल का और चीनी का सब दाम बढ़ा दिए, लोगों ने सोचा ये क्या हो गया। उत्तराखंड में उसका जवाब ले लिया, बिहार में उसका जवाब ले लिया, पंजाब में और सब जगह मध्य प्रदेश में वहां पर जवाब ले लिया। और अब जो ये चुनाव हुए, उपचुनाव हुए हैं, उसमें तो स्पष्ट है कि जनता का मूड है कि एनडीए सरकार की जो अपेक्षा हमसे थी वो सही नहीं उतरे और इसलिए उनको खिलाफ वोट दिया, ज्यादातर वोट दिया। ये हार शाहनवाज जी बल्कि सांप्रदायिकता की हार है। ये हार उस सोच की हार है। कोई जनमत संग्रह नहीं था। इन्होंने जिस तरह से पूरे दिन पहले कांग्रेस के लोग गुजरात को बदनाम करते थे, अब देश को बदनाम करते हैं। सवाल यह है कि इस देश के अंदर एक अच्छी सरकार चल रही है जिसकी प्रशंसा मुझे एक बात बताइए, पूरे दुनिया में, मुझे शाहनवाज जी एक बात बताइए, में भारत की योगी आदित्यनाथ और हम ये कह रहे हैं कि अगर बंगाल में हमें पहली बार जीत मिली, प्रधानमंत्री 15 अगस्त को कहते रहे कि ये सब बातें छोड़ दीजिए। योगी आदित्यनाथ जो कहते रहे चुनाव प्रचार में, पूरा वो आपने वो पूरा चुनाव उनके नाम पे लड़ा, पूरा चुनाव उस तरह के ध्रुवीकरण पे लड़ा, पूरा चुनाव में लव जिहाद होता रहा। वो पासा गलत गया या नहीं गया, इतना तो मानिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, 5वीं बार सांसद हैं और हर चुनाव में वो प्रचार करते हैं। पहली बार योगी आदित्यनाथ जी ने चुनाव प्रचार नहीं किया। वो उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी चुनाव होते हैं उनकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है और वो प्रचार करते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर तरह तरह के तोहमत लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण नहीं चाहती, क्योंकि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि शाहनवाज जी, अगर आप ये सफाई देने के लिए कह रहे हैं और एक प्रवक्ता की मजबूरी है, वहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप ये वाकई कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और उस तरह के वातावरण को बनाकर चुनाव नहीं लड़ा गया, तो वो तो जनता भी देख रही है। और अगर आप वो नहीं समझ रहे हैं तो फिर जनता आगे भी समझा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।